वैसे आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। एट गेट अभ्यास पुस्तक अध्याय आपका यहाँ पर कक्षा अध्याय आपको यहाँ पर 10 कंप्लीट कराया जाएगा। 9 तक का अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अध्याय गणित है, विषय आपका कक्षा 7 है। वो यहाँ पर अध्याय आपने यहाँ पर 9 तक देख लिया होगा। परिमाप और क्षेत्रफल तो यहाँ पर आपने कंप्लीट करा दिया है। अब इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 10 बीजीय व्यंजक आपको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी अध्याय 10 पर। अध्याय 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये रहा आपका अध्याय 10। तो यहाँ पर 10वें अध्याय में आपसे पूछा गया है बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने इनको अच्छी तरीके से देख लिया होगा। अब आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव वाले में 5x स्क्वायर जेड बाय में अचर है। तो अचर क्या है? 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका लिख लीजिएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 3x/3 में x का गुणांक है। तो x का क्या गुणांक हो जाएगा? तो x का गुणांक आपका यहाँ पर 3x, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है बीजीय व्यंजक 8x का समान पद है। तो यहाँ पर इसका समान पद पूछा गया है बीजीय व्यंजक में। तो इसका -2x इसका समान हो जाएगा बीजीय में। तो इसका सी लिख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है यदि आपके पास x रुपये हैं और आपने उसमें से 10 रुपये अपने भाई को दे दिए तो आपके पास रुपए बेचेंगे तो यहाँ पर कितने का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। x - 10 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की एक भुजा x सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जो है वो x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे सीधा क्वेश्चन 6 पर a = 0 b = 1। तो इनके आप आंसर यहाँ पर रखेंगे इनके मान, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसकी आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो यहाँ से आप इस प्रकार रख लीजिएगा। ठीक है, सब रख के जानते हैं मान, तो रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको यहाँ पर आंसर दिख जाएंगे कि हर एक पेज का आंसर जो है, हर एक क्वेश्चन का हर एक पेज, पूरा पेज का पेज हमने आंसर का यहाँ पर लगा दे रहे हैं हर बार, जिससे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आपको यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा होगा बगल में, और नहीं दे रहा है तो हम आपके लिए इसे सिखाने की कोशिश करेंगे। उसमें आप सीख भी सकते हैं और यहाँ पर हल भी कर सकते हैं। तो ऐसी 3 व्यंजक लिखिए जिनके प्रत्येक में 3 पद हों। तो यहाँ पर 3 पद ही आपको दिया गया है। 2x प्लस स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार की जो आपको पद हैं वो कंप्लीट कर लेना है। तो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। नीचे दिए गए व्यंजकों में से पदों के उनके गुणनखंडों को जांचिए। तो यहाँ पर इनके गुणनखंडों को जांचना है। यहाँ पर इसके गुणनखंड जैसे 4 है, x है, एक के बाद 2 3 है, इस प्रकार का आपको दिया गया है। तो इनके आप गुणनखंड जांच लीजिएगा दोनों के। चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन 8वां कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो किसी आयत की लंबाई 2x प्लस x बाय में सेमी है तथा चौड़ाई 3x सेमी है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आयत का क्षेत्रफल आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 3x बाय वर्ग मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है एक वर्ग का क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 4x मीटर है। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4x मीटर। इस प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन। संख्याओं m और n क्षेत्रफल के 3 गुणे में संख्या x जोड़ने के लिए व्यंजक व्यक्त कीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर कर लेना है 3mn प्लस
5 सॉरी, इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या क्या पूछा गया है इसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पर इनके आपको पूछे गए हैं। तो इसका आप पहले का अचर नहीं है और इनके गुणांक लिखिए। तो इसके अचर बता दिया है। एक्स बाय एक अचर संख्या नहीं है, तो इसके गुणांक 1 है। इसके बाद अगला देखेंगे, इसका पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी है -1 इसका अचर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 2p स्क्वायर पी स्क्वायर, तो इसका 2 एवं पी स्क्वायर 1। इस प्रकार आपके राइट आंसर आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। इनको आप लिख लीजिएगा कंप्लीट। 13वां क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसे भी लिख लीजिएगा। इसके बाद 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 14वां क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 15वां क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बिना टाइम खराब किए आप यहाँ 15 तक के क्वेश्चन थे वो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए होंगे। अध्याय आपका 10 कंप्लीट हो जाता है। अध्याय 11 आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इसी प्रकार संपूर्ण पेपर हमने किताबें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। आशा करूँगा आप सभी को